इसको सपोज मान सर लो ए, दैट इज बी, यस हाँ सी, ए बी सी का बताओ। हाँ बोलो, हेलो हाँ बोलो आकांक्षा। सर, हाँ बोल बोलो। रहे हैं कि एक बार इसको बता दीजिए ना, ये मेरे से गलत भी हो गया था एक बार। ठीक है बता देंगे। इस क्वेश्चन को करो तो एक बार, चलो इस क्वेश्चन को करो। हाँ इस क्वेश्चन को करो, बता रहे हैं। ए का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा रानी, बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से, ए का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। sp3। ए का sp3 होगा। अच्छे से देखो, देखो फिर से बता रहे हैं ना, बहुत ही सिंपल है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड आएगा, सिग्मा मीन्स क्या, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा मीन्स क्या, सिंगल बॉन्ड। अगर 4 सिंगल बॉन्ड आएगा यानी कि प्लस 0 पाई बॉन्ड, यानी कि कोई भी पाई बॉन्ड नहीं आएगा। पाई बॉन्ड मीन्स क्या, डबल बॉन्ड। पाई बॉन्ड मीन्स क्या, डबल बॉन्ड। उस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग का आएगा दैट इज कॉल्ड sp3, दैट इज कॉल्ड sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड आएगा यानी कि सिंगल बॉन्ड आएगा, 3 सिग्मा मीन्स क्या, सिंगल बॉन्ड आएगा, और एक पाई बॉन्ड आएगा। कितने पाई बॉन्ड आएंगे, एक पाई बॉन्ड। उस केस में हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग का हो जाएगा दैट इज sp2। अगर 2 सिग्मा होंगे यानी कि 2 सिग्मा मीन्स सिंगल बॉन्ड होंगे, और 2 पाई बॉन्ड होंगे, यानी कि उस केस में हाइब्रिडाइजेशन जो होगा दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखो जरा सा इसमें करते हैं। इस हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है दैट इज सिग्मा, दैट इज सिंगल बॉन्ड, दैट इज सिग्मा मीन्स सिंगल बॉन्ड। ये जो पहला बॉन्ड बनता है कोई भी बॉन्ड दैट इज सिग्मा बॉन्ड बनता है, दैट इज सिंगल बॉन्ड, दैट इज नेक्स्ट वन इज पाई बॉन्ड। तो इस कार्बन के अक्रॉस कितने सिंगल बॉन्ड है, 1 2 एंड 3। सो 3 सिग्मा प्लस 1 पाई, सो ओवरऑल इज sp2। इसके कैटेगरी में आ रहा। अगर कोई एक भी पाई बॉन्ड आ जाता उस केस में क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, ऑलवेज ऑलवेज sp2। अगर 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे तो sp हो जाएगा। तो इस कार्बन क्या क्या हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड, देखते ही साथ बता दो sp2। अगर इस कार्बन का हम लोग बात करें तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, दैट इज 2 सिग्मा। कोई भी पाई बॉन्ड है क्या इसके अक्रॉस, कोई भी नहीं, दैट इज सिग्मा, दैट इज सिग्मा, दैट इज सिग्मा, दैट इज सिग्मा। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अब क्लियर है, अब समझ में आया तुम लोग को। अब इसमें कोई डाउट है, नहीं, कोई डाउट नहीं, क्लियर। चलो अब इसका करो तो जल्दी से क्वेश्चन। ये देखो H, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन हो गया, ये CH2 हो गया, ये C ट्रिपल बॉन्ड N। चलो इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, और सपोज मान लो E। चलो जल्दी से करो तो सबका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। A का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आकांक्षा बताओ अब। A का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कितने सिग्मा बॉन्ड है, देखो तो ये सिग्मा बॉन्ड है, नेक्स्ट जितने भी बॉन्ड बनेंगे दैट इज पाई बॉन्ड बनेंगे, है ना। तो यानी कि 2 सिग्मा 2 पाई, तो दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp। ठीक है, इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, जहां भी 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे वो ऑलवेज ऑलवेज कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp। ठीक है, दैट इज आल्सो sp। यहाँ कोई भी पाई बॉन्ड है क्या, नहीं है, दैट इज sp3। इसमें कितने पाई बॉन्ड है, देखो एक पाई 2 पाई, ये तो सिग्मा है, सबसे पहला बॉन्ड बनता है सिग्मा, उसके बाद दोनों बनते हैं पाई। तो दैट मीन्स यहाँ पे 2 पाई, दैट मीन्स sp। और यहाँ पे दोनों पाई है, एक सिग्मा एक लोन पेयर है, तो यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। क्लियर है सबको ये चीज सबको क्लियर हुआ। यस सर। ओके, अब इस क्वेश्चन को सर करो तो जल्दी रिकॉर्डिंग से। ऑन कर दीजिए ना। रिकॉर्डिंग ऑन है ना, रिकॉर्डिंग ऑन है, चलो हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। इस क्वेश्चन को जल्दी से करो तो, ये हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का। चलो चलो इसको ए बोलते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। जल्दी से बताओ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। सर ए होगा sp। ए होगा sp, बी होगा sp। sp, सी होगा सर सी sp2। sp2 होगा। sp2, डी होगा sp2। sp2। करेक्ट।
अब सबको समझ में आ गया? आकांक्षा अब समझ में आ गया तुमको? आकांक्षा अब यस समझ में आ सर। गया? ओके, चलो अब क्वेश्चन करो तुम लोग। ऐसा कुछ है ना, चलो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ और ये हो गया जी। चलो ए से बताओ, फटाफट स्टार्ट करो। क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन ए का? सर sp2। A होगा sp2। बी? सर B भी होगा sp2 sp2। sp2 अच्छा, अब आकांक्षा बताएगी। सी बताओ आकांक्षा। sp2। sp3। कैसे होगा sp3? sp2 ना, ये देखो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, एक पाई, बस पाई देखो, सिग्मा मत देखो। एक पाई हुआ तो sp2, दो पाई हुआ तो sp, कोई भी पाई नहीं तो sp3। बहुत ही सिंपल है। एक पाई है तो डी का क्या हो जाएगा? sp2। ठीक है। अगर दो पाई हो जाएगा तो जल्दी रानी बताओ इसका क्या होगा? ई का? sp3। sp3 सॉरी, नहीं नहीं, ई का ई का sp होगा। sp, दो पाई बॉन्ड sp ना, एफ का sp। जी के पास कोई भी पाई बॉन्ड है, इसके पास कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन 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 ही होंगे। दैट मीन्स sp3। sp3। क्या करेक्ट? अब समझ में आ गया पूरा सबको, हम्म। या फिर और क्वेश्चन कराए? समझ में आ गया? चलो हाँ हाइब्रिडाइजेशन सर, चीज समझ में आ गया। तो देखो, तो हकल्स रूल के अकॉर्डिंग हम लोग, हकल्स रूल के अकॉर्डिंग हम लोग एरोमेटिसिटी को दो टाइप से हम लोग डिवाइड किए थे। एरोमेटिसिटी को कितने टाइप से डिवाइड किए थे? दो टाइप से। एक तो हम लोग डिवाइड किए थे जिसको हम लोग बोल रहे थे एरोमेटिक कंपाउंड, और दूसरा हम लोग को बोल रहे थे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एक तो बोल रहे थे एरोमेटिक और दूसरा बात कर रहे थे एंटी एरोमेटिक। एक हम लोग बात कर रहे थे एरोमेटिक और दूसरा हम लोग बात कर रहे थे एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के केस में क्या रूल था हम लोग का? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ध्यान से बस सुनते रहो, ठीक है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। करेक्ट। दूसरा जो हम लोग का इसी में रूल था, ये साइक्लिक होना चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड। ये भी साइक्लिक, बाद बाकी जितने भी रूल होंगे वो सेम होंगे, ठीक है? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब क्या? हर एक कार्बन दैट इज sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ये sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड अगर है, दैट मींस कंपाउंड इज प्लेनर। और चौथा हम लोग का बात आया था कंजुगेटेड। चौथा हम लोग का बात क्या आया था? कंजुगेशन होना चाहिए। अब कंजुगेशन को समझा रहे हैं, इसमें भी सेम होगा। तीसरा होना चाहिए प्लेनर, और चौथा जो होना चाहिए दैट इज कंजुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंजुगेशन। अब देखो, हम लोग को ये चीज पता चल चुका, प्लेनर का मतलब क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज देखना है या फिर sp देखना है। अब हम लोग को समझना है कंजुगेशन। अच्छा, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का फंडा तो हम लोग को समझ चुके थे पिछले क्लास, फिर से बता रहे। यहाँ का n का वैल्यू होगा, स्टार्ट होगा 0 से लेकर 1 2 3 एंड सो ऑन। और यहाँ n का वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर है? अब देखो, अगर n इक्वल टू 0 होगा तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एरोमेटिक वाले केस में? जल्दी से बताओ। इफ n is equal to 0 then pi electrons is, pi टू electrons बराबर 2। करेक्ट। अगर n इक्वल टू 1 होगा तो pi electrons is, pi 6 electrons is 6 pi electrons। n is equal to 2 means pi electrons is 10 10 pi electrons। if n is equal to 3 means pi electrons is 14 14 pi electrons। n is equal to 4 means pi electrons is 18 18। दैट मीन्स यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 14 होना चाहिए एंड 18 होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे अगर हम लोग देखें n इज इक्वल टू 1 करें तो एंटी एरोमेटिक के केस में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 4 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n इज इक्वल टू 2 करें तो
8. 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n इक्वल टू 3 करे तो 12 पाई 12. इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो n इक्वल टू 4 तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n इक्वल टू 5 that is 20 pi electrons. That means pi electrons is 4, 8, 12, 16 that is 20 pi electrons होना चाहिए। इस तरह का सिस्टम होंगे that means that is belongs to anti-aromatic। अगर इस तरह का सिस्टम होंगे तो that is belongs to aromatic system। अब हम लोग को सब चीज समझ में आ चुका है, साइक्लिक मतलब भी समझ में आ चुका है कि डब्बा के अंदर बंद होगा, या तो 3 मेंबर होगा, या तो 4 में होगा, या तो 5 में होगा, बट ये डब्बा के अंदर होना चाहिए। साइक्लिक रिंग सिस्टम होना चाहिए, ओपन में नहीं होना चाहिए। ओपन मतलब क्या, ऐसे खुला हुआ, इस तरह से खुला हुआ, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। क्लियर है, दैट इज साइक्लिक सिस्टम। तो साइक्लिक दोनों में होना चाहिए, दैट इज करेक्ट। प्लेनर में समझ में आ गया, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। sp2 मतलब कैसे होगा, ये पाई बॉन्ड होना चाहिए, दैट इज sp2। कंजुगेशन मींस क्या होगा, कंजुगेशन अब समझते हैं, दैट मींस कंजुगेशन का मतलब अब समझते हैं जरा सा, ठीक है। कंजुगेशन मींस क्या होगा, तो जरा सा समझते हैं कंजुगेशन मींस क्या होगा। देखो कंजुगेशन मींस सिंपली होगा क्या, जैसे अगर एक कोई सिस्टम लेते हैं, कोई भी एक सिस्टम लेते हैं, सपोज मान लो ए डबल बॉन्ड बी लेते हैं, या फिर कार्बन कार्बन ही केस लेते हैं। सपोज मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, अगर इसमें कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर लोन पेयर इस तरह से होंगे, या तो डबल बॉन्ड कार्बन होंगे, इस तरह का कोई भी सिस्टम होगा उसको बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। दैट मींस कंजुगेशन मतलब हो रहा है क्या, जरा से एक बार देखते हैं, तोड़ के देखते हैं एक बार, ठीक है। अगर कोई सिस्टम रहा, सपोज मान लो इस तरह से, सी डबल बॉन्ड सी सी एच टू प्लस, यानी कि ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या बोल रहे हैं, सपोज मान लो ए, इसको बोल रहे बी सी पे, यानी कि ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव चार्ज रहे, दैट इज कंजुगेटेड। अगर दूसरा बात करें, सी डबल बॉन्ड सी एच टू माइनस, यानी कि ए दैट इज कार्बन ए, दिस कार्बन इज बी, दिस कार्बन इज सी, दैट मीन्स ए डबल बॉन्ड बी सी पे नेगेटिव चार्ज, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंजुगेशन। अगर सी पे हम लोग देखें, दैट मीन्स सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू दैट इज फ्री रेडिकल, यानी कि फ्री रेडिकल सॉरी लोन पेयर, दैट मीन्स आल्सो कंजुगेशन ए डबल बॉन्ड बी सी पे लोन पेयर, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कंजुगेशन। अगर डी में हम लोग बात करें, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ए डबल बॉन्ड बी सी पे डबल बॉन्ड डी, इस तरह का कोई भी सिस्टम रहे ये चारों में से, दैट इज ए पार्ट ऑफ कंजुगेशन। तो इस टाइप के कोई भी सिस्टम होंगे तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेशन में है। जरा सा साइक्लिक फॉर्म में देख के कोशिश करते हैं क्या कंजुगेशन में है कि नहीं, तुम लोग बताना, ठीक है। सबसे सिंपलर फॉर्म हम लोग लेते हैं 3 मेंबर के केस में, ठीक है। 3 मेंबर के केस में, अच्छा ये देखो, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज। ये देख के बताओ ये कंजुगेशन में है कि नहीं, दिस इज है ना। देखो ए से लेते हैं, किसी भी साइड से लेते हैं, सपोज मान लो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं, दैट मीन्स ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कंजुगेशन। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज आल्सो कंजुगेशन। चलो इस क्वेश्चन को लेते हैं, इस क्वेश्चन को, और यहाँ पे ले लेते हैं नेगेटिव, क्या ये कंजुगेशन में है, हाँ क्या ये कंजुगेशन है। कंजुगेशन, यस, दैट मीन्स ए डबल बॉन्ड बी सी पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, आल्सो कंजुगेशन, ओके फाइन। सो अगर ये सिस्टम हम लोग लेते हैं, इस सिस्टम को जरा सा देखो तो, दिस इज कंजुगेशन और नॉट, क्या हाँ कंजुगेशन में है, कंजुगेशन है। हाँ देखो कैसे कंजुगेशन में, ए डबल बॉन्ड बी सी पे डबल बॉन्ड डी, दिस इज आल्सो कंजुगेशन, एक के बाद एक, ठीक है। अगर हम लोग कोई बात करें, चलो इतना बेसिकली अभी इतना ही बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे जो भी आएगा एग्जांपल उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले 3 मेंबर्ड रिंग लेते हैं, ये देखो ये हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड,
ईस्टर बना रहे हैं हम लोग, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, और इस साइड बना रहे हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। क्लियर? यहां पे समझ में आ गया? अब तुम लोग जरा सा देखो कैसे बना होगा जरा सा, ठीक है? इसमें हाइड्रोजन रहा होगा, क्या रहा होगा? हाइड्रोजन रहा होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। क्लियर है? अब देखो बॉन्ड क्लीवेज के बारे में थोड़ा सा हम लोग जरा सा समझ लेते हैं। बॉन्ड क्लीवेज क्या, बॉन्ड को कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं? बॉन्ड क्लीवेज क्या बोलते हैं? बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज बेसिकली दो टाइप से होता है। सबसे पहला जो टाइप होता है दैट इज हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। कौन सा लिटिक? हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज या फिर बॉन्ड फिशन भी कहते हैं। बॉन्ड क्लीवेज या फिर बॉन्ड फिजन। फिजन मीन्स क्या? तोड़ना। फिजन मीन्स क्या? तोड़ना। क्लियर है? हेट्रोलिटिक मीन्स क्या होगा? सपोज मान लो कोई भी डबल बॉन्ड रहता है इस तरह से, कोई भी डबल बॉन्ड रहता है इस तरह से। क्लियर है? ये डबल बॉन्ड कोई भी रहता है, मान लो इसको एटम मान लेते हैं ए और इस एटम को मान लेते हैं बी। तो इस तरह का कोई भी सिस्टम रहता, अगर इनिशियली क्या था कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे, इसको बीचों बीच थे, यानी कि शेयरिंग में दोनों थे। यानी कि अगर मान लो सपोज अब दोनों जब बॉन्ड बनाए थे, तो दोनों बॉन्ड बनाते टाइम इन लोग क्या किया था? दोनों आपस में शेयरिंग से बनाया था, यानी कि दोनों का पार्टिसिपेशन क्या था? सेम था। दोनों का पार्टिसिपेशन कैसा था? सेम था। बट ये क्या किया, मान लो सपोज एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गया। अब नया टर्म आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको पुराने स्टूडेंट उसको तो पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब खींचने का ताकत। तो मान लो सपोज बी का जो खींचने का ताकत है ए से ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके अपने पास चला जाएगा। जिस साइड एरो जा रहा मीन्स, जिस साइड एरो जा रहा मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। यानी कि ये एटम ए हो गया, ये एटम बी हो गया, डबल बॉन्ड टूटा। यहाँ पे जिस साइड भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उस साइड नेगेटिव चार्ज होगा, और जिस साइड भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाएंगे दैट इज पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अगर इसी को हम लोग क्या करते, सपोज मान लो इस टाइप से तोड़ते, अगर इस टाइप से तोड़ते, इस साइड वाले मान लो इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड तोड़ते, तो इस साइड तोड़ते तो हम लोग को क्या मिलता? जरा सा देखो, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब जिस साइड एरो जाता है, जिस साइड हेड, इसका एरो का क्या है? ये हेड है। हेड जिस साइड जाएगा उस साइड नेगेटिव चार्ज, और जिस साइड टेल जाएगा उस साइड पॉजिटिव चार्ज। क्या समझ में आया ये चीज? दैट इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक। और हेट्रोलिटिक क्लीवेज में ऑलवेज क्या बनता है? दिस इज कॉल्ड केटायन एंड दिस इज कॉल्ड एनायन। यानी कि चार्ज स्पीसीज का जनरेशन होता है। एक केटायन बनता है और दूसरा क्या बनता है? एनायन बनता है। यानी कि एक में केटायन बनता है और दूसरे में एनायन बनता है। दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर सपोज मान लो इस तरह का कोई सिस्टम रहता, इस तरह रहता, अगर मान लो इस एटम को ए ले रहे हैं, इस एटम को बी, अगर सपोज मान लो एटम ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा होता, तो हम लोग कैसे तोड़ते इसको? इस टाइप से तोड़ते। तो यानी कि ए के पास नेगेटिव चार्ज आएगा या फिर पॉजिटिव चार्ज? जल्दी बताओ, एक पास नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज? एक पास नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। और बी के पास? बी के पास पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स ए के पास नेगेटिव चार्ज चला गया और बी के पास पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जिस साइड हेड होगा उस साइड कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज, और जिस साइड टेल रह जाएगा उस साइड चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर हम लोग इसी बॉन्ड को अलग तरीके से तोड़ते, यानी कि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा होता, इन दैट केस क्या होता? यहाँ पे बी के साइड पे क्या नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज? आकांक्षा, साक्षी बताओ, बी के पास पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? पॉजिटिव। बी के पास, अच्छे से देखो, नेगेटिव हो। बी के पास नेगेटिव चार्ज आएगा ना। यहाँ पे देखो इसका हेड किसके पास आया? इलेक्ट्रॉन्स दोनों ऐसे ऐसे आया उसके साथ, और यहाँ पे अपना हेड के पास छोड़ के चला गया। यानी कि यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और टेल पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। टेल में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और हेड में कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज।
बहुत ही सिंपल है। अगर चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर सपोज मान लो तुम लोग का कोई सिस्टम रहता है इस तरह से, कोई सिस्टम रहता है इस तरह से, इस तरह से, है ना, इस तरह से सिस्टम रहता है। अब एटम मान लो सपोज ए बोल देते हैं, इसको एटम बोल देते हैं बी। अगर मान लो ए एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा होता तो क्या करते हम लोग, ए के पास नेगेटिव चार्ज आता या फिर पॉजिटिव चार्ज, जल्दी बताओ। नेगेटिव। पास पॉजिटिव। अच्छे से देखो, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब Positive। इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव कैसे होगा, अच्छा से देखो, ये ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने का ताकत ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कुछ शिफ्ट होगा ना, तो ऐसे शिफ्ट होगा तो हेड किसके पास आएगा, ए के पास आएगा, बी के पास क्या जाएगा, टेल चला जाएगा, यानी कि ए के पास कौन सा चार्ज होगा, ए के पास हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और बी के पास चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कितने तो आसान है, जिसके पास टेल जाएगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास हेड जाएगा उसके पास नेगेटिव चार्ज। चलो दूसरे टाइप से बात करते हैं। इस बॉन्ड को हम लोग इस टाइप से तोड़ते हैं, इस टाइप से। अब बताओ जल्दी से, बी के पास कौन सा चार्ज जाएगा, बी के पास कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, जल्दी बताओ। बी के पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ए के पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इतना सा सिंपल सा काम था हम लोग का, ये चीज हम लोग समझ गए। दैट इज अंडरगो हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक मींस क्या, एक कटायन और एक एनायन का जनरेशन होगा। दूसरे टाइप के बॉन्ड क्लीवेज होते हैं, दैट इज होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। कौन सा लिटिक, होमोलिटिक। होमोलिटिक मींस क्या, सेम सेम, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। अब देखो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होते हैं। सपोज मान लो ये हम लोग का डबल बॉन्ड था, अब क्या किए, इनिशियली दोनों का पार्टिसिपेशन सेम था, यानी कि अब इन लोगों के पास कोई भी हम लोग गुनाह नहीं किए। अब हम लोग क्या किए, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, दोनों को क्या क्या कर दिए, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन्स हम लोग दे दिए। ये देखो हुक, इसको बोलते हैं फिश हुक एरो या फिर हाफ हेड एरो। इसको क्या बोलते हैं, फिश हुक एरो या फिर हाफ हेड एरो। इसको फिश हुक एरो या फिर हाफ हेड एरो के नाम से भी जानते हैं। तो यानी कि ये हो गया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स आ गया, दूसरे के पास एक इलेक्ट्रॉन्स आ गया, और यहाँ पे कौन सा जनरेट होता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होता है। इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। क्लियर है। तो इस तरह का बॉन्ड तोड़ के हम लोग देखते हैं एक दो एग्जांपल के थ्रू। चलो ये मान लो, इसमें हम बोल दिए होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो इसमें कुछ नहीं करना है। होमोलिटिक मीन्स इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स बन गया ऊपर साइड में एक रेडिकल, नीचे साइड में एक रेडिकल, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। बहुत ही सिंपल है। यानी कि दो टाइप के बॉन्ड क्लीवेज के बारे में हम लोग पढ़े, दैट इज वन टाइप इज हेट्रोलिटिक एंड सेकंड वन इज होमोलिटिक। हेट्रोलिटिक के केस में ऑलवेज ऑलवेज चार्ज स्पीसीज जनरेट होता है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड होमोलिटिक के केस में ऑलवेज ऑलवेज फ्री रेडिकल का जनरेट होता है, यानी कि दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये चीज अब हम लोग देखेंगे। तो अब इसमें बताओ, अब इसमें बताओ, अगर सपोज मान लो, अगर सपोज मान लो इस तरह से बॉन्ड को क्लीवेज करते हैं, इस तरह का बॉन्ड को क्लीवेज करते हैं, तो इस कार्बन के पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। इस बॉन्ड के अक्रॉस हम लोग क्या किए, बॉन्ड को इस साइड तोड़ दिए, अब कौन सा चार्ज आएगा कार्बन के पास, कार्बन के पास कौन सा चार्ज आएगा, जल्दी बताओ। कौन सा चार्ज आएगा, रानी आकांक्षा एक बार बताओ। पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि ये हो गया कार्बन, ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स चला गया, यानी कि कार्बन के पास तो पॉजिटिव चार्ज रह गया और हाइड्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज चला गया। दैट मीन्स कौन सा स्पीसीज का जनरेट होगा, इस तरह का स्पीसीज का जनरेट होगा। अगर हम लोग ऐसे ना तोड़ करके, ऐसे ना तोड़ के ऐसे तोड़ते, सपोज मान लो इस तरह से तोड़ते, इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ला देते, तो इसमें कौन सा चार्ज होगा,
ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन। अब क्या किए, इसको तोड़ के ऐसे लाए, यानी कि कार्बन के पास कौन सा चार्ज चला गया, कार्बन के पास नेगेटिव। कौन सा चार्ज, कार्बन के पास नेगेटिव और हाइड्रोजन के पास प्लस। अब देखो, एक में तो कार्बन के पास नेगेटिव, एक में कार्बन के पास पॉजिटिव, बट यहाँ पे दो स्पीसीज का जनरेट हुआ, साथ साथ में सीखते रहो। एक जगह पे तो यहाँ पे H प्लस निकल रहा है और एक जगह पे कौन सा चार्ज निकल रहा है, H माइनस। कौन सा चार्ज निकल रहा है, H माइनस। इस H माइनस को हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। और इस H प्लस को बोलते हैं प्रोटोन। क्या बोलते हैं, प्रोटोन। H प्लस प्रोटोन बोलते हैं। क्लियर है, H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो, अब इसमें ये चीज मेरे को बताओ, राइट वाला साइड क्या साइक्लिक है, राइट वाला क्या साइक्लिक है या फिर एसाइक्लिक है, राइट साइड वाला साइक्लिक या फिर एसाइक्लिक, राइट साइड वन इज साइक्लिक और एसाइक्लिक। सर साइक्लिक। क्लियर, दिस इज साइक्लिक, दिस इज ऑल्सो साइक्लिक। बीच वाला भी क्या है, साइक्लिक है। अच्छा, बीच वाला भी साइक्लिक है, लेफ्ट साइड भी साइक्लिक है क्योंकि क्लोज्ड है, दैट मीन्स साइक्लिक, दैट इज साइक्लिक। अच्छा, अगर हम लोग प्लेनरिटी का बात करें, प्लेनरिटी मीन्स सारा कार्बन को हम लोग चेक करना पड़ेगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का है। अगर इस कार्बन का बात करें तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, लेफ्ट साइड का। एरोमेटिक। अरे एरोमेटिक नहीं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 sp sp3 क्या है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, एक पाई बॉन्ड है ना, तो एक पाई बॉन्ड होने से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp2 ना। अब तो बताए हैं तुरंत ही अभी। और इस कार्बन का भी क्या होगा, इसका भी sp2। अच्छा, यहाँ पे देखो तो कोई भी पाई बॉन्ड है क्या इस कार्बन के पास, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, दैट मीन्स sp3 हो गया। सो ये सारे कार्बन क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड के हुए, नहीं हुए, दैट मीन्स ये प्लेनर तो नहीं है, प्लेनर नहीं है, प्लेनर नहीं है। अच्छा, क्या कंजुगेशन है क्या, जरा सा चेक करते हैं क्या कंजुगेशन है, जरा सा देखते हैं कंजुगेशन के बारे में। तो कंजुगेशन का रूल क्या था, ए डबल बॉन्ड बी, सी पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, सी पे पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर या फिर डबल बॉन्ड। देखो तो, इसको मान लेते सपोज ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। क्या सी के पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है, कोई लोन पेयर है, कोई डबल बॉन्ड है, कोई भी नहीं है, यानी कि कंजुगेशन भी नहीं है। क्या है, कंजुगेशन भी नहीं है। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, देखो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसी को बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। डबल बॉन्ड के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या बोलेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखो उसमें हकल्स के अंदर रूल लिखाए थे, साइक्लिक होना चाहिए, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। ये प्लेनर भी नहीं है, कंजुगेशन भी नहीं है, दैट मीन्स ना तो ये एरोमेटिक है और ना ही ये एंटी एरोमेटिक है। और इस तरह का कंपाउंड जो कि नॉन सॉरी जो एरोमेटिक भी ना हो और एंटी एरोमेटिक भी ना हो, उस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। क्या बोलते हैं उसको, नॉन एरोमेटिक। क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है ये बात, ये बात क्लियर हुआ, समझ में आया ये चीज, यस या नो, हाँ क्लियर है। क्लियर है। अब चलो इसको करते हैं ना, राइट साइड वाले को, देखो कैसे होगा, आसान कितना है। अब देखो, क्या ये साइक्लिक है, यस साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है मेरा, ये यस। कैसे, जरा सा देखते हैं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे,
दो हाइड्रोजन, दो में से एक हाइड्रोजन हट गया, यानी कि कितना इसमें हाइड्रोजन बचा है, एक हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन बचा, एक। दैट इज कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। दैट इज सिग्मा कितना बचा, सिग्मा 3। तो 3 सिग्मा के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp2। ये तो सारे कार्बन sp2 है क्योंकि पाई बॉन्ड है। दैट इज sp2, दैट इज sp2 एंड दिस वन इज आल्सो sp2। दैट मींस प्लेनर इज प्रेजेंट, दैट इज प्लेनर, क्योंकि हर एक कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। अच्छा, क्या कंजुगेशन है, क्या क्या कंजुगेशन है इसमें, हाँ है कंजुगेशन। कंजुगेशन है क्योंकि A डबल बॉन्ड B C पे पॉजिटिव चार्ज, यस, दिस इज कंजुगेशन। अच्छा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, दो ही पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो दो पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस ये किसके अंदर आ रहा है, एरोमेटिक के अंदर या फिर एंटी एरोमेटिक के अंदर। जरा सा देखो रूल को और बताओ तो जल्दी से, क्या ये एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक। aromatic. So this compound is under aromatic. So this is aromatic compound. This is aromatic compound. क्लियर है, तो एरोमेटिक बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलो, तो ये कंपाउंड क्या साइक्लिक है, यस साइक्लिक है। क्या प्लेनर है, मेरा आंसर है यस, दिस इज प्लेनर। कैसे, जरा सा देखते हैं ये कैसे बना होगा। जरा सा देखो तो यहाँ पे देखो, ये वाला, ये हाइड्रोजन एक ही बचा होगा। दैट मीन्स सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा मीन्स क्या हो गया, sp2। sp2। yes, so this is sp2, this carbon is also sp2, this carbon is also sp2, all carbon is sp2, that means this is planar। क्या कंजुगेशन है इसमें, यस कंजुगेशन सर। है, कंजुगेशन यस। दैट इज ए डबल बॉन्ड बी सी पे नेगेटिव चार्ज, दैट इज आल्सो कंजुगेशन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन से, अब गिनना है। देखो, ये एक तो हम लोग का पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन। जहां भी नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे ना, उसको एक्स्ट्रा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करना है। कैसे कंसीडर करोगे, जरा से इसको सीखते हैं, है ना। ये देखते हैं कैसे होगा, ठीक है, ये बना कैसे होगा। देखो तो ये कुछ ऐसे था हम लोग का सिस्टम, ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन। इससे हम लोग जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ करके इसके पास दे दिए, दैट मीन्स कार्बन के पास कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया नेगेटिव। ओके, तो ये कंजुगेशन मतलब क्या होता है, सिंपली ये हम लोग रेजोनेंस में, इसके जस्ट बाद हम लोग सीखेंगे रेजोनेंस में। तो ये होता है कंजुगेशन, ये उठ के चला गया, ये इस साइड से चला गया, इस तरह से हम लोग कंजुगेशन सीखते हैं, ये सीख जाएंगे, रेजोनेंस सब सीखेंगे, ठीक है। तो कुछ भी टफ नहीं है। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है भाई साहब, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये कुछ नहीं, ये पाई बॉन्ड भी बना सकता है। देखो तो ये पाई बॉन्ड भी बना सकता है, और ये फर्दर क्या होगा, ए डबल बॉन्ड बी सी पे नेगेटिव चार्ज, ये फर्दर ऐसे जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स ये कंजुगेशन कैसे हो गया, यहाँ पे फिर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करेंगे, दो। क्योंकि ये देखो बना कैसे होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया होगा यहाँ पे, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहे होंगे, क्या होंगे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। इसीलिए जो जब भी नेगेटिव चार्ज आए, उस टाइम हम लोग को कंसीडर कितने करना है, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे यानी कि इस वाले कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या साइक्लिक है, यस साइक्लिक। क्या प्लेनर है, यस प्लेनर है। क्या कंजुगेशन में है, यस कंजुगेशन में। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ से 2, यानी कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस कंपाउंड बिलोंगिंग्स टू विच कैटेगरी, एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। so this compound is anti aromatic, anti aromatic। क्लियर है, अब समझ में आया कौन सा एरोमेटिक, Yes, कौन सा sir. एंटी एरोमेटिक। और अगर कोई भी कार्बन अगर प्लेनर नहीं होगा, सबसे पहले प्लेनरिटी चेक करो, साइक्लिक चेक करो, फिर प्लेनर चेक करो। अगर कोई भी कार्बन उसमें sp3 sp2 हाइब्रिडाइज नहीं आ रहा, दैट मींस दैट इज नॉन एरोमेटिक।
सारा कार्बन क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेशन में होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। फिर हम लोग चेक करेंगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन से। अगर 2, 6, 10, 14, 18, 22 इस तरह से होगा दैट इज एरोमेटिक। अगर 4, 8, 12, 16, 20 होगा दैट मींस दैट इज बिलोंगिंग टू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर है? चलो अब एग्जांपल लेते हैं और भी बहुत सारा। इसको देखो जरा सा, इसको देखो। क्लियर? चलो इसको देखते हैं। ये वाला हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये कुछ नहीं है ना, ये तो ऐसे ही हो गया था। चलो बताओ तो इसमें सारा साइक्लिक है कि नहीं? साइक्लिक है? यस। साइक्लिक है कि नहीं? यस। साइक्लिक, साइक्लिक है कि नहीं? यस या नो? आकांक्षा साइक्लिक रानी है। बताओ जल्दी। साइक्लिक है। क्या प्लेनर है? प्लेनर है। देखो सारा कार्बन sp2 एक भी पाई बॉन्ड आ जाए, sp2 दो पाई बॉन्ड आए, sp एक भी पाई बॉन्ड ना आया, दैट इज sp3। ऑल कार्बन इज sp2 दैट मींस दिस इज प्लेनर। क्या कंजुगेशन है? आंसर इज यस। कैसे? a डबल बॉन्ड b c पे डबल बॉन्ड, a डबल बॉन्ड b c पे डबल बॉन्ड, दैट इज कंजुगेशन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो ये ओवरऑल किसमें, कौन सा कैटेगरी में जा रहा है? एरोमेटिक, एंटी एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन? एरोमेटिक। सो एंटी एरोमेटिक। दिस कंपाउंड इज अगेन एंटी एरोमेटिक। क्लियर है? चलो इस पे बात करते हैं। क्या ये साइक्लिक है? क्या ये साइक्लिक है? यस या नो? क्या ये हाँ साइक्लिक है? साइक्लिक है। दिस इज साइक्लिक। करेक्ट। क्या ये प्लेनर है? प्लेनर है। देखो तो ये कार्बन sp2, नहीं है ये प्लेनर। कार्बन sp2, ये कार्बन sp2। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज आया दैट मींस दिस वन इज आल्सो sp2, दिस वन इज आल्सो sp2, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहा होगा, इस हाइड्रोजन को क्या किया होगा, छोड़ दिया होगा ना, इस हाइड्रोजन को ऐसा छोड़ दिया होगा, तभी जाके यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना होगा। दैट मींस पहले 4 सिग्मा बॉन्ड थे, ये अब सिग्मा बॉन्ड एक कम हो गया, दैट इज sp2, दैट इज आल्सो sp2। तो ऑल कार्बन इज sp2, दैट मींस प्लेनर। अगर कंजुगेशन का बात करें दैट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस आल्सो कंजुगेशन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन से? कितने पाई इलेक्ट्रॉन से? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उससे निकल गया है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। सो दिस बिलोंगिंग्स टू व्हिच कैटेगरी? एरोमेटिक। सो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? चलो इसमें बताओ क्या ये साइक्लिक है? यस। हाँ साइक्लिक है। क्या प्लेनर है? यस, क्योंकि दिस वन इज sp2, दिस इज आल्सो sp2। अगर नेगेटिव चार्ज आया दैट इज आल्सो sp2, दैट इज आल्सो sp2। सो ऑल कार्बन इज sp2, दैट मींस प्लेनर। कंजुगेशन में है क्या? यस कंजुगेशन में यस है। सर। ए डबल बॉन्ड बी सी पे नेगेटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी सी पे नेगेटिव चार्ज, आल्सो कंजुगेशन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 pi electrons, correct, that is 2 pi electrons and 2 negative charge, so 4 pi electrons, 4 plus 2 that is 6. So this belongs to which category? Aromatic, anti-aromatic, non-aromatic? एरोमेटिक। So this is again belongs to aromatic compound. क्या समझ में आया ये चीज? चलो और एग्जांपल लेते हैं हम लोग ना, अब एग्जांपल लेते हैं। चलो तो इसको करो जल्दी से। चलो इसको करो। सबसे पहले बताओ क्या ये साइक्लिक है? क्या साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है। यस साइक्लिक। क्या ये प्लेनर है? क्या ये प्लेनर है? क्या ये प्लेनर है? क्या ये प्लेनर है? यस या नो? नो। नो, क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है, ये हो गया तो sp2, ये भी हो गया sp2, दिस वन इज आल्सो sp2, दिस वन इज आल्सो sp2,
बट दिस कार्बन इज sp3 क्योंकि इसके पास है 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड जो बनाए होंगे हाइड्रोजन के पास, यानी कि सिग्मा 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 सिग्मा, सो 4 सिग्मा, दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, सो दिस इज नॉट बिलोंगिंग्स टू प्लेनर। अगर प्लेनर ही नहीं है तो ना तो ये एरोमेटिक होगा ना तो ये एंटी एरोमेटिक, सो दिस इज व्हाट, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। क्लियर, तो दिस वन इज नॉन एरोमेटिक, ना तो ये एरोमेटिक होगा और ना ही एंटी एरोमेटिक, सो कंजुगेशन भी इसमें नहीं होगा। कंजुगेशन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ए डबल बॉन्ड भी सी पे कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं, ये छूट जा रहा, दैट मींस दिस इज आल्सो नॉट ए कंजुगेशन, तो कंजुगेशन भी नहीं है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या ही करेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, क्या ये साइक्लिक है, यस साइक्लिक है। साइक्लिक। कितने प्लेनर है क्या, यस planar is also, that is sp2, that is also sp2, that is also sp2, that is also sp2, and carbon में positive charge, so that is also sp2, so all are sp2 carbon, so this is planar compound। अगर कंजुगेशन का बात किया जाए तो कंजुगेशन में क्या होता है, ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव चार्ज, सारा कंजुगेशन में, सो आल्सो कंजुगेशन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 pi electrons, so 4 pi electrons, that means this is belonging to which category, एंटी एरोमेटिक। so this compound is overall anti aromatic compound। क्लियर है, चलो इसको करते हैं। क्या ये साइक्लिक है, यस यस। क्या ये प्लेनर है, यस क्योंकि देखो ये sp2 ये sp2 ये sp2 ये sp2 नेगेटिव चार्ज आया, दैट मींस आल्सो sp2, सो दिस इज आल्सो प्लेनर। अगर कंजुगेशन का बात किया जाए, आल्सो कंजुगेशन, ए डबल बॉन्ड बी सी पे नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन, ए डबल बॉन्ड बी सी पे नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन, यस। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। so 6 pi electrons, so 6 pi electrons, that means this overall categorize किसके अंदर आएगा, एरोमेटिक। yes, so this compound is aromatic compound। क्लियर, क्लियर है Yes. सबको। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं ना, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन कंपाउंड। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बेंजीन। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बेंजीन। अच्छा क्या ये साइक्लिक है, साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है। साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है, यस प्लेनर, ऑल कार्बन इज sp2 ना, sp2 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 एंड sp2, सो प्लेनर। क्या कंजुगेशन है, यस कंजुगेशन, ए डबल बॉन्ड बी सी पे डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड बी सी पे डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड बी सी पे डबल बॉन्ड, सो दिस इज अंडर कंजुगेशन, यस कंजुगेशन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या होगा ये, एरोमेटिक। सो दिस इज एरोमेटिक। तो यानी कि बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब इसमें बताना जल्दी से, चलो इसमें बताओ क्या साइक्लिक है ये, हाँ साइक्लिक है। फटाफट बताओ ना, जल्दी जल्दी एकदम, हम लोग फटाफट अब करेंगे, अब सीख चुके हैं हम लोग। दैट इज साइक्लिक, यस। प्लेनर है, प्लेनर है, हाँ यस हाँ क्योंकि sp2 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 s प्लेनर। क्या कंजुगेशन है, यस कंजुगेशन, ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव कंजुगेशन। अच्छा कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 4 पाई। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज ओवरऑल कैटेगरी किसके अंदर आ रहा है, एंटी एरोमेटिक। दिस इज कैटेगरी ऑफ एंटी एरोमेटिक, सो दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। चलो इसमें आते हैं, क्या साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है, यस। क्या प्लेनर है, हाँ प्लेनर। हाँ यस sp2 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 sp2। अच्छा कंजुगेशन है, यस कंजुगेशन, ए डबल बॉन्ड बी सी पे डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी सी पे नेगेटिव, सारा कंजुगेशन पे कंजुगेशन, यस। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने पाई 6 इलेक्ट्रॉन्स,
6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 + 2 ये नेगेटिव के पास 2, दैट मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज ओवरऑल किस टाइप का कंपाउंड है? एरोमेटिक। 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 ये बना कैसे होगा जरा सा देखिए इसको, देखो तो इस बेंजीन रिंग का इस डबल बॉन्ड को पकड़े तो इस तरह से अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो ये वाला कंपाउंड बनता है कि नहीं, देखो तो जरा सा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और टेल के साइड पे पॉजिटिव चार्ज, तो बस सेम कंपाउंड है, बस उस बॉन्ड को बस तोड़ के नेगेटिव पॉजिटिव में दिखा दी। सो आल्सो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? चलो इस कंपाउंड को जल्दी से बोलो, क्या साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है। फटाफट बोलो। साइक्लिक। प्लेनर है? हाँ प्लेनर भी है। प्लेनर भी। कंजुगेशन में है? यस कंजुगेशन। ए डबल बॉन्ड बी सी पे नेगेटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी सी पे नेगेटिव, कंजुगेशन में। कितने पाई इलेक्ट्रॉन से? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस दिस इज बिलोंगिंग्स टू व्हिच कैटेगरी? एंटी एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। सो दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। समझ में आया? चलो नेक्स्ट एग्जांपल। ये 6 मेंबर तक हम लोग बात कर चुके, अब 7 मेंबर का बात करते हैं, ठीक है? चलो 7 मेंबर ऐसे कुछ बनाओ जल्दी से, ऐसे 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 ऐसे, और इसको फिर फर्दर हम लोग बात करते हैं ऐसे। चलो इसमें बताओ अब जल्दी से फटाफट। पहला वाला में साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है। क्या प्लेनर है? प्लेनर है? नहीं प्लेनर नहीं है। प्लेनर नहीं है ना। ये कार्बन में देखो कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, तो दैट मीन्स सिग्मा 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 सिग्मा, तो 4 सिग्मा, दैट मीन्स sp3, और sp3 कोई भी कार्बन sp3 हो गया, दैट मीन्स वो प्लेनर नहीं हुआ। तुम लोग का जो कॉपी में रख रहे हो इस कंपाउंड को कॉपी में नहीं रख सकते हो, ये कंपाउंड, ये जो कार्बन होगा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है? तो दैट मीन्स दिस इज नॉट ए प्लेनर। अगर प्लेनर ही नहीं है तो कंजुगेशन भी नहीं होगा, और कंजुगेशन नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स गिन के क्या करेंगे, तो ये किसके कैटेगरी के अंदर आएगा? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। तो दिस इज बिलोंगिंग्स टू नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? चलो इसको करते हैं। क्या साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है। यस। क्या प्लेनर है? हाँ प्लेनर भी है। यस प्लेनर, क्योंकि सारे sp2 है, इस कार्बन भी sp2। क्या कंजुगेशन में है? यस कंजुगेशन, हाँ, ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव कंजुगेशन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक। एरोमेटिक। सो दिस इज एरोमेटिक। और इस वाले कंपाउंड को बोलते हैं ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन। इसको क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड का नाम है ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, दिस इज ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन। क्लियर है? चलो इसको करते हैं। क्या साइक्लिक है ये? हाँ साइक्लिक है। यस। क्या प्लेनर है? हाँ प्लेनर भी। यस। क्या कंजुगेशन है? यस। अच्छा कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 pi electrons. So 8 pi electrons means overall is? एंटी एरोमेटिक। So this compound is anti. This is anti. समझ में आ गया पूरा? क्लियर है पूरा? अब बताओ जरा सा। क्लियर है। चलो अब चलो इसमें 8 मेंबर में अब जाते हैं ना। 8 मेंबर में अब हम लोग बात करते हैं। दिस इज 8 कार्बन है ना, तो 8 मेंबर में चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्या साइक्लिक है? क्या साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक। साइक्लिक है। क्या प्लेनर है? हाँ प्लेनर भी है। क्या कंजुगेशन में है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई 8 पाई इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज बिलोंगिंग्स टू व्हिच कैटेगरी? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। बट दिस इज रॉन्ग। दिस इज क्या? रॉन्ग। ये गलत है। क्यों गलत है जरा सा इसको समझते हैं थोड़ा, ठीक है? इसका क्या होता है ना, बेसिकली इसका नाम होता है साइक्लो, ये एक्सेप्शन है, ठीक है? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, इस कंपाउंड का नाम है साइक्लो। साइक्लो मीन्स साइक्लिक,
ऑक्टा मीन्स 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 है। टेट्रा मीन्स 4, इन मीन्स डबल बॉन्ड, यानी कि 4 डबल बॉन्ड है, 8 का कार्बन है। सो दिस कंपाउंड इज साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। ये बेसिकली प्लेनर नहीं होता, ये होता है नॉन प्लेनर, क्योंकि इसका जो शेप होता है एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला ये टब शेप मॉलिक्यूल्स होता है। कैसे? जैसे टब में तुम लोग नहाते हो, टब का ये शेप होता है, टब का ये शेप होता है हम लोग का, ये शेप। तो यानी कि प्लेनर नहीं होता, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। सो ओवरऑल ये डबल बॉन्ड तो 8 है, डबल बॉन्ड तो सॉरी 4 है, बट ये कैसा शेप हो गया? प्लेनर नहीं है, यानी कि ये टब शेप है। इसका शेप कैसा है? टब शेप्ड। कैसा है? टब शेप्ड। सो ये अगर प्लेनर ही नहीं है तो इस कंपाउंड का एग्जांपल किसका एग्जांपल है? नॉन एरोमेटिक का। ये याद रखना है कि 8 कार्बन वाले साइक्लिक रिंग में जो भी है ये एरोमेटिक नहीं है, ना तो एंटी एरोमेटिक। ये होना क्या चाहिए था? एंटी एरोमेटिक, बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं हो करके किस में चला जा रहा है? नॉन एरोमेटिक में। सो दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? तो उसके याद रखोगे साइक्लोऑक्टाटेट्राइन इज इन शेप ऑफ टब शेप। किसका शेप होता है? टब शेप। सो दिस इज ए नॉट ए प्लेनर मॉलिक्यूल, सो दिस इज नॉन एरोमेटिक। प्लेनर ही नहीं है तो एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक का फंडा कहाँ पे आया? तब ये एरोमेटिक नहीं है। सो दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। चलो कुछ और एग्जांपल हम लोग इसी में करते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। चलो जल्दी बताओ तो इसमें क्या साइक्लिक है? क्या साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है। क्या प्लेनर है? यस, दिस इज प्लेनर। ठीक है, अगर वो एग्जांपल होगा, बस वही एग्जांपल होगा, तभी जाकर प्लेनर नहीं होगा। दिस इज प्लेनर। ओके, कंजुगेशन में है क्या? यस, कंजुगेशन में है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 6। सो दिस इज कैटेगरी ऑफ एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या है? एरोमेटिक। एरोमेटिक। दिस इज एरोमेटिक। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलो इसको करो तो। क्या साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है। क्या प्लेनर है? हाँ प्लेनर भी है। यस। क्या कंजुगेशन में है? हाँ कंजुगेशन भी है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो ओवरऑल इज एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। एरोमेटिक। ओके, सो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होता है? एरोमेटिक। अब चलो फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा आगे जाते हैं। 8 के बाद 10 का रिंग देखते हैं। ठीक है, देखो जरा सा, अब फिर से एक एक्सेप्शन आएगा। बस ये 2 एक्सेप्शन आएगा, इस एक्सेप्शन के बाद और कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। ठीक है, चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, बस। अच्छा, इसमें बताओ तो जल्दी से, इसमें बताओ क्या साइक्लिक है? हाँ क्या साइक्लिक साइक्लिक है? है। साइक्लिक है। चलो क्या प्लेनर है? हाँ प्लेनर भी है। प्लेनर भी है। क्या कंजुगेशन है? यस, कंजुगेशन भी है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है ना, एक के बाद छोड़ के एक। ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। मतलब अल्टरनेट अगर डबल बॉन्ड होंगे तो उसमें कंजुगेशन पाया जाता है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। सो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो किसके कैटेगरी में आ रहा है ये? एरोमेटिक। 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 सो दिस इज कैटेगरी ऑफ एरोमेटिक, बट दिस इज अगेन रॉन्ग। ये बस 2 एग्जांपल तुम लोग को याद रखना है। दैट इज पहला था टब शेप, और यहाँ पे क्या होता है जरा सा फंडा समझते। देखो इसके पास हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, तो इस 2 हाइड्रोजन के बीच ना एक रिपल्सन जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? रिपल्सन। इसके वजह से इन दोनों के बीच टकराव होता है। यहाँ पे दोनों के बीच क्या होता है? आपस में टकराव होता है, जिसके वजह से ये प्लेनर से नॉन प्लेनर हो जाता है। कैसे हो जाता है? नॉन प्लेनर। यानी कि इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में
इसको बोलते हैं 10 एनुलिन। नेक्स्ट क्लास में हम एनुलिन के बारे में बताएंगे। साइक्लिक मोनोसाइक्लिक जिसमें होता है कंजुगेटेड सिस्टम, पॉलीसाइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम, उसको बोलते हैं एनुलिन सिस्टम। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए 10 एनुलिन। और ये वाला जो 8 मेंबर का था, ये 8 मेंबर का था, ये था, ये था, ये था, दैट इज 8 एनुलिन। इसको क्या बोलते हैं? 8 एनुलिन। और ये 8 एनुलिन एंड 10 एनुलिन इज नॉन एरोमेटिक। क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। अच्छा, इस वाले रिंग को अगर हम लोग को नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बनाना होगा तो क्या करना होगा? देखो जरा सा सीखते हैं इसको, ठीक है? जरा सा इसको सीखते हैं। अगर इसको नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बनाना होगा तो हम लोग को क्या करना होगा, जरा सा सीखते हैं, ठीक है? सीखते हैं जरा सा। ये हम लोग का है, क्लियर है? तो इसको बेसिकली हम लोग को क्या करना होगा ना, इसको बाय हैंगिंग के साथ भी कर सकते हैं। बाय हैंगिंग, बाय हैंगिंग मतलब क्या हो रहा है? कोई भी इसमें एक हेट्रो एटम को हैंग कर देते। सपोज मान लो ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एक रिपल्सन जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? यहाँ पे एक रिपल्सन हो रहा है। इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन को अगर कोई भी हेट्रो एटम से जोड़ देते, सपोज मान लो, कैसे बात करें एक बार समझते हैं इसको। तो देखो एक बार, ये हो गया हम लोग का, ये हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग करते क्या है, यहाँ पे करेंगे क्या, इसको क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन हो गया या फिर कोई नाइट्रोजन से, या फिर कोई नाइट्रोजन से, या फिर कोई नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है इसलिए हाइड्रोजन कर देते हैं यहाँ पे। तो यानी कि कोई भी हेट्रो एटम से अगर हैंग कर देते हैं, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन, या तो फॉस्फोरस, या तो बोरन, या तो सिंपली कार्बन के साथ, दैट इज CH2। इसमें CH2 के साथ भी हैंग कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो रिपल्सन हाइड्रोजन का था, इस दोनों हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन के साथ लटका दिए, इसको टांग दिए, इस वाले बॉन्ड को क्या कर दिए, टांग दिए। अब इसके बीच रिपल्सन नहीं है, यानी कि ये किस में आ गया, एक प्लेन में आ गया। और अगर प्लेन में आ गया तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है। सो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। क्या समझ में आया ये बात? समझ में आया तुम लोग को सबको? हाँ समझ में आ गया पूरा। समझ में आ गया। हाँ, तो ये बात हम लोग का था एनुलिन का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ तक कोई भी डाउट है तुम लोग को? यहाँ तक सर जो एक भी मिनट। हाँ बोलो। सर 10 रिंग वाला जो भी रहेगा वो गलत, मतलब सारा गलत ही रहेगा। मतलब गलत मतलब क्या, उसको सही टर्म यूज करो, नॉन मत, एरोमेटिक। हाँ मतलब नॉन नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक। तो ये नॉन एरोमेटिक तब होगा जब यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। अगर इस हाइड्रोजन को हटा के हम लोग हैंग कर देंगे, यानी कि ऑक्सीजन चिपका देंगे, नाइट्रोजन चिपका देंगे, फॉस्फोरस चिपका देंगे, बोरॉन चिपका देंगे, CH2 ग्रुप चिपका देंगे, तो इस केस में हम लोग का एरोमेटिक हो जाएगा। जैसे कि ये अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं, देखो तो ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो इसमें क्या कर देते हैं, CH2 चिपका देते हैं। क्या चिपका देते हैं? CH2 चिपका देते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम लोग ऐसे भी कर सकते, देखो तो ये वाला रिंग था हम लोग का, ऐसे कुछ था, ऐसे था, तो यहाँ पे था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ पे था। अगर हम लोग क्या करते हैं, इस वाले इसको शिफ्ट करते हैं इधर साइड, और इसको शिफ्ट करते इधर साइड, इसको शिफ्ट करते इधर साइड, इसको शिफ्ट करते इस साइड। तो इसको बेसिकली हम लोग करते हैं एरोमेटाइज करने के लिए, दोनों रिंग को फ्यूज कर देते हैं ऐसे। तो इस तरह का जो कंपाउंड हम लोग को बनता है, ये कंपाउंड का नाम होता है नेप्थलीन। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? नेप्थलीन। तो ये नेप्थलीन भी क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इस तरह से भी हम लोग एरोमेटाइज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है? यस। समझ में आ गया तुम लोग को? तो ये बेसिकली हम लोग का था एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक का फंडा, ये सारा चीज